तो हम लोग पढ़ चुके थे रेड डेटा बुक के बारे में। रेड डेटा बुक क्या होती है? रेड डेटा बुक ऐसी एक बुक होती है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है उन एनिमल्स का जो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब उनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है कि वो अर्थ से गायब हो जाए। तो इस टाइप की बुक को क्या कहते हैं कि रेड डेटा बुक। इसमें जो है ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स का जो है डेटा रखा जाता है जो एंडेंजर्ड है, अर्थ से गायब हो सकते हैं। और इंडिया की भी अपनी रेड डेटा बुक है जिसमें इंडियन प्लांट और एनिमल्स का डेटा रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है कि वो बहुत कम हो चुके हैं तो उनके ऊपर बैन लगाया जाता है कि उनको जो है हटाया नहीं जा सकता, उनको मारा नहीं जा सकता। तो इस टाइप के रिकॉर्ड्स इस रेड डेटा बुक में रखे जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक माइग्रेशन पर। माइग्रेशन, द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। इसके बाद जो बच्चों की पार्टी है वो फॉरेस्ट में और अंदर चली जाती है। किसकी गाइडेंस में? माधव जी की। तो पहले पहेली क्या कह रही है ये देख लेते हैं। वॉट वुड हैपन इफ वी हैड नो वुड? क्या होगा अगर हमारे पास लकड़ी ना हो? इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड? क्या वुड की जगह हम और कोई चीज यूज कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव का मतलब उसके अलावा कुछ यूज कर सकते हैं कि नहीं? आई नो दैट पेपर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो वो कह रही कि मैं जानती हूँ कि पेपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। हमें मालूम है कि पेपर जो है किससे बनता है? पेपर वुड से बनता है। और वुड कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। आई वंडर वेदर देयर आर एनी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू पेपर। तो सोच रही है कि क्या यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव, पेपर की जगह भी कोई चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो पहले तो वो पूछती है क्या वुड की जगह कोई चीज अवेलेबल है या नहीं है। फिर वो सोचती है कि क्या पेपर की जगह कोई चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अब ये हम पढ़ रहे हैं कि जब वो डीप फॉरेस्ट में अंदर चले जाते हैं, दे सिट नियर तावा रिजर्वायर टू रिलैक्स सम टाइम। तो अभी जो हमने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का डायग्राम देखा था उसमें एक रिजर्वायर भी था जो तावा रिजर्वायर था। तो वो वहां उसके बराबर में रिलैक्स करने के लिए बैठ जाते हैं। पहेली ऑब्जर्व्स सम ऑफ द बर्ड्स नियर रिवर। तो पहेली क्या करती है? वो कुछ बर्ड्स को देखती है रिवर के पास में। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है माइग्रेटरी। तो यहाँ पे माइग्रेटरी का मीनिंग क्या है? तो माधव जी बताते हैं कि ये क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कहाँ है? दुनिया की दूसरी जगहों से ये बर्ड्स आए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइज टू फार अवे एरियाज नियर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत दूर से उड़कर आते हैं किसी खास टाइम पे। हर साल, पहली बात तो हर साल आते हैं और किसी खास टाइम में आते हैं, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो एक किसी खास टाइम हर बार जो है आते हैं। जैसे रशिया से बहुत सारे जो है बर्ड्स जो है वो सर्दी के दिनों में आते हैं कि रशिया में सर्दी जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है, -20-30 डिग्री आता है। जबकि इंडिया में टेम्परेचर सर्दी में भी 4-5 डिग्री या 6 डिग्री या 10 डिग्री होता है। तो उन बर्ड्स को जो ठंडी की वजह से या गर्मी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या किसी और रीजन से, बारिश के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स का काम क्या है कि ये हर साल आती है किसी खास टाइम पे दूर के एरिया से। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो वो इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वो अंडे देने आते हैं, लेइंग एग्स, और क्योंकि उनके कंट्री में जो वेदर है, उनके नेचुरल हैबिटेट में जो वेदर है वो कैसा हो जाता है? बहुत ठंडा हो जाता है। और इनहॉस्पिटेबल मतलब वो वहां रह नहीं सकते, वो वहां रह नहीं सकते। तो उनके कंट्री में एटमॉस्फेयर या वेदर इतना ठंडा हो जाता है कि वो वहां रह नहीं सकते, तो इसलिए वो उड़ के दूसरी जगह आ जाते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहेली लर्न इन क्लास 7th। तो जो बर्ड्स होते हैं बहुत डिस्टेंस कवर करके आते हैं
और दूसरी लैंड में जाते हैं, अनादर लैंड में जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि माइग्रेटरी वो बर्ड्स हैं जो दूसरे कंट्रीज से उड़ के आते हैं, और स्पेशली इसलिए आते हैं क्योंकि उनके कंट्री में या उनके नेचुरल हैबिटेट में जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो चुका है और उसमें वो एग ले नहीं कर सकते, अंडे नहीं दे सकते, तो वो दूसरी जगह आ जाते हैं क्योंकि उनके कंट्री में कंडीशंस रहने लायक नहीं रह गई हैं, बहुत ठंड हो गई है और वो वहाँ नहीं रह सकते। अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान एक और कॉज पे दिलाते हैं, डिफॉरेस्टेशन की। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। वो बच्चों को बताते हैं कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज यानी 17 पूरे बड़े हुए पेड़ लगते हैं, कितना? 1 टन पेपर बनाने में। 1 टन पेपर बनाने में 17 फुल ग्रोन ट्रीज लगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ट्रीज काटने पड़ते हैं। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। तो इसका मैसेज क्या है कि हमें इस पेपर को यूजलेस, मतलब वैसे ही फेंकना नहीं चाहिए, वैसे ही खराब नहीं करना चाहिए, जब यूज हो तभी यूज करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। तो प्रोफेसर अहमद उन्हें यह भी बताते हैं कि पेपर को जो है कितनी बार रिसाइकिल किया जा सकता है? 5 to 7 टाइम्स। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आपके आता है कि रिसाइकिलिंग क्या है और रिसाइकलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करते हैं। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज अ ईयर। अगर हर स्टूडेंट सिर्फ 1 शीट बचाए पर डे, ज्यादा नहीं, हर डे 1 शीट बचाए हर स्टूडेंट, तो हम बहुत सारे ट्रीज को सेव कर सकते हैं। वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। तो देखो ये क्या, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं यहाँ पर। वी शुड, हमें बचाना चाहिए, सेव, रीयूज यूज्ड पेपर, जो यूज पेपर है उसे रीयूज करना चाहिए, एंड रिसाइकिल इट। तो हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, रीयूज करना चाहिए यूज्ड पेपर को और रिसाइकिल। बचाना कैसे? कि पहले ही हमें फालतू के कामों में पेपर को यूज नहीं करना चाहिए। रीयूज, जैसे कुछ काम होते हैं उसमें हम यूज पेपर को रीयूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक साइड लिखा हुआ है पेपर की, दूसरी साइड खाली है, तो उस पेपर पे दूसरी साइड भी लिखा जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि हर बार नया पेपर लेके ही लिखना है। और थर्ड क्या है? रिसाइकिल करना है इसे। बाई दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो इस तरीके से हम क्या बचा रहे हैं? केवल ट्रीज को ही नहीं बचा रहे, हम क्या बचा रहे हैं? एनर्जी भी बचा रहे हैं और वाटर भी बचा रहे हैं, क्योंकि जब पेपर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में एनर्जी भी लगती है, क्योंकि बिजली लगेगी, मशीनें चलेंगी, वाटर भी लगेगा। तो हम केवल ट्रीज को नहीं बचा रहे, हम क्या क्या बचा रहे हैं? एनर्जी भी बचा रहे हैं और वाटर भी बचा रहे हैं। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। इसके अलावा पेपर जब बनता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल भी लगते हैं, तो हम उन पेपर्स में लगने वाले जो केमिकल्स को भी रिड्यूस, कम कर रहे हैं, क्योंकि पेपर कम यूज होगा तो पेपर कम बनेगा, वाटर भी कम यूज होगा, एनर्जी भी कम यूज होगी, और जो है इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से जो है हम ट्रीज को, वाटर को, एनर्जी को बचा रहे हैं और खराब केमिकल्स का यूज भी कम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बूजो क्या कहता है, इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम का? ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन ऐसा तो कोई है नहीं। मेन चीज क्या है कि हमें ही अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमें फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, हमें जो है अननेसेसरी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और स्पेशली फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट और नॉर्मल पेड़ों में क्या डिफरेंट है कि नॉर्मल पेड़ टेढ़े मेढ़े कहीं पे भी लगे होते हैं, फॉरेस्ट क्या है, लाइन से एक जगह बहुत सारे पेड़ होते हैं और तरह तरह के पेड़ होते हैं। तो हमें कभी कभार कुछ पेड़ काटने पड़ सकते हैं, जैसे कोई चीज जरूरी है, लेकिन जैसे कि स्कूल ही बनाना है तो पेड़ काटने पड़ते हैं, लेकिन वो नेसेसरी है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी दूसरी जगह पेड़ लगा भी देने चाहिए, पेड़ों को अननेसेसरी नहीं काटना चाहिए।